हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम हल करने वाले हैं अभ्यास 14 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 13 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 14 को हल करेंगे। ठीक है, बोला गया है ना कि यदि 3 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तो 8 मजदूर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये फ्रेंड्स पता है कैसा प्रश्न है, जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपके घर में यहाँ पर मतलब मान लेते हैं कि आप यहाँ घर बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर 5 मजदूर मिल करके आपका घर बनाएगा तो समझिए 10 दिन लग रहा है। अब वही ना, आप 5 मजदूर और ले आए तो 10 मजदूर हो गया था काम। यहाँ पर बस ये बताइए कि 10 दिन की जगह 20 दिन में पूरा होगा क्या और पहले पूरा होगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि जितना ज़्यादा मजदूर रहेगा उतना ज़्यादा काम पहले होगा। लेकिन फ्रेंड्स वही अगर आप मजदूर की संख्या कम कर दीजिए तो काम कितना जल्दी पूरा होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी नहीं, तब और देरी होगा होगा ना। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें है। अगर इतना समझ गए तो देखिए अब चैप्टर कैसे बनता है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर है ना कि 3 मजदूर किसी काम को यहाँ पर 16 दिन में करते हैं ना। अच्छा, हम आपको पिछली वीडियो में फ्रेंड्स नियम भी बताए थे कि 2 आंख ऊपर 1 मुंह नीचे। तो चूंकि जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसलिए। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 3 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 1 मजदूर। अच्छा, पिछला वीडियो में फ्रेंड्स जब चॉकलेट वाला प्रश्न था तो 16 था, तब बटा में 3 कर देते थे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें बटा नहीं बल्कि गुना करेंगे। देखिए अब आप खुद बताइए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में 3 मजदूर लगा हुआ है, वो 16 दिन में काम पूरा कर रहा है, और 2 मजदूर छुट्टी पर चला गया, अब एक ही मजदूर काम करेगा तो और जल्दी कर देगा नहीं ना। क्योंकि फ्रेंड्स भागा देंगे तो संख्या कम आएगी, तो गुना करेंगे, यानी कि 16 × 48 दिन में पूरा करेगा, है ना। लेकिन हमसे पूछा गया कितना, 8 मजदूर का ना, तो इसलिए 8 मजदूर का तो 16 × 3। अब बाटा में अब करेंगे 8। अब 8 से 16 काट दीजिए 2 बार में, और 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो फ्रेंड्स तो 8 मजदूर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 6 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा बोला गया है ना कि यदि 2 दर्जन 4 तौलियाँ का दाम इतना रुपया था 5 तौली का दाम। अच्छा फ्रेंड्स, अगर 1 दर्जन केला बराबर कितना केला होता है, आप कहेंगे 12 केला। बार बार हम केला का ही उदाहरण क्यों लेते हैं, क्योंकि दर्जन में हम ज़्यादातर केला ही खरीदते हैं इसलिए। तो 2 दर्जन बराबर 1 दर्जन में 12 तौली फ्रेंड्स, तो 2 दर्जन में 24 तौली, और 24 और 4 टोटल कितना तौली हो जाएगा, 28 तौली ना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 28 तौलिए का दाम कितना है, 92 रुपया 40 पैसा। 92 रुपया 40 पैसा है, इसलिए पहले 1 तौली का दाम निकालेंगे तो 1 तौली का कितना आ जाएगा, 92.40 बटा 28। देखिए ऐसा ही प्रश्न कल बता रहे थे ना, इसमें मिला करके दिया गया है ना। और वही फ्रेंड्स मजदूर भला में गुना होता है, और वही इस प्रकार से प्रश्न है तब भागा होता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर भागा नहीं देंगे ना तो गुना करेंगे तो 1 तौली का दाम और ज़्यादा निकल जाएगा। तो बताइए, तो 1 तौली का हला लेंगे, हम 28 तौली ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए अब 5 तौली का दाम है, इसलिए 5 तौली का दाम 92.40 बटा 28 गुना 5 कर ली है ना। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर बस काट दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं ना कि ये 28 से क्या हमारा कट रहा है। 28 × 3 = 84 हो जाता है। 84 फिर 8 फिर 3, 28 × 3 = 84। बिल्कुल फ्रेंड्स ये ना 33 बार में कटेगा, तो दशमलव के बाद एक जीरो तो हट जाएगा, यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब 5 से 33 में यहाँ पर देंगे ना तो 33 × 5 = 165 होता है। अब एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 16 रुपये 5 पैसा फ्रेंड्स, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा नंबर भी सोल्व हो गया है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम यहाँ ना तीसरा नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। ठीक है, बोला गया ना कि यदि एक मजदूर को 520 रुपया यहाँ पर 520.20 पैसा, ठीक है, माहवारी वेतन यानी मंथली वेतन मिलता है, तो 12 दिन का वेतन क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे मंथली सैलरी ना, तो बोला गया है कि एक महीना बराबर 30 दिन लेकर चलना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 30 दिन में 520 रुपया 20 पैसा वेतन मिलता है। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं कि 30 दिन का बात है ना, तो एक दिन में कितना मिलेगा, तो 520.20। अब बटा में यहाँ पर 30 कर देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 7 दूनी 9, ये फ्रेंड्स 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 17 तिया के 51, फिर यहाँ पर हो जाएगा 17 तिया 51, 17 चौ 68, 17.34 बार में फ्रेंड्स से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो पूछा कितना गया हमसे, 12 दिन का ना, तो लिखेंगे इसलिए 12 दिन का। 17.34 में ना 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है,
12 चौ 48 का 8, हाथ में 4, 12 तिया के 36, 36 और 4 40 के 0, हाथ में 4, 12 सत्तर के 84, 4 88, और 12 8 20। ये फिर से देखेंगे ना, 208 और 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 208.08 रुपया हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे देखेंगे चौथे नंबर को। चौथा नंबर में बोला गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर कि यदि 3 kg चीनी, ये चीनी बोल रहे हैं बल्कि वनस्पति घी का दाम है ना, वनस्पति घी का दाम इतना रुपया है, तो 1 kg 15 ग्राम का मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इकाई सेम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम, इधर किलोग्राम ग्राम है, तो हमने इसको भी ग्राम में बदल देते हैं। 1 kg बराबर कितना होता है? आप कहेंगे 1000 ग्राम, तो 3 kg बराबर कितना होगा? 3000 ग्राम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 3000 ग्राम वनस्पति घी का दाम 10 रुपया 87 पैसा है। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3000 ग्राम लिख दें या फिर 3 kg लिख दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो इसलिए 1 ग्राम का अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.87 बटा में 3000 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आप फ्रेंड्स चाहे ना तो यहाँ पर भी काट सकते हैं। चलिए, इसलिए 1 kg मतलब फ्रेंड्स 1000 ग्राम है ना। अब 15 ग्राम पहले से है, तो 1000 में फ्रेंड्स यहाँ पर 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 15 ग्राम आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे नहीं। ये फ्रेंड्स 1000 है ना, अब 15 इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 1015 आ जाएगा। ठीक है, आप फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले इसको काट दीजिए। 10.87 बटा में 3000 गुना 1015। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 6 30 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 अंक, तो 1 2 3 4 जीरो, 5 दूनी के 10 कट जाएगा, 0 5 या 15 कट जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये 6 है, क्या ये 3 से कटेगा? देख लेते, 8 7 15 116 नहीं कटेगा। तो फ्रेंड्स पता है आप क्या कर लेंगे, बस थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा आज। आप ना इसको से इसको में गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और गुना करने के बाद जो भी आएगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 60,000 है ना, इससे भागा दे दीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बनाने का तरीका ही तो सेम ही है, क्योंकि जितना देर में अब हम पता है गुना करेंगे ना, फिर भागा देंगे, उतना देर में हम दूसरा प्रश्न बता देंगे। ठीक है, तो मेथड हमने आपको बता दिया है, गुना आप कर लीजिएगा। ठीक ना, चौथा नंबर क्लियर है। आते हैं 5वें नंबर पर। देखिएगा, 5वां नंबर में बोला गया है ना कि यदि एक किले में 1200 सैनिक के लिए 36 दिन का खाना था, तो 16 दिन के बाद 300 सैनिक और आ जाए, तो किले में और आ जाए, तो खाना कितने दिन चलेगा? यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा ऐसे प्रश्न को। ठीक है, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहला नंबर ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना कि टोटल कितना सैनिक का बात किया गया है। 1200 सैनिक, ये फ्रेंड्स 1200 सैनिक है। अच्छा, इसका हम 2 तरीका बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका तो यही, एक एक नियम से बनाते हैं, और फिर से डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, बिना एक एक नियम का। तो पहले देखेंगे खाना कितने दिन के लिए था। ये फ्रेंड्स 36 दिन के लिए ना, और 16 दिन के बाद से लिखना आया है, तो शेष कितना दिन बचा है? तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि खाना था टोटल 36 दिन के लिए, 16 दिन के बाद सैनिक आ गया, तो खाना भी फ्रेंड्स 20 दिन का बचा हुआ है ना। अच्छा, कुल सिपाही कितना था? देखेंगे ना यहाँ पर, तो 1200 सिपाही फ्रेंड्स पहले था। ठीक है, और उसके बाद मेरा 300 सिपाही और आ गया है, तो 1200 और 300 टोटल सिपाही कितना हो जाएगा? तो 1500। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ना, क्योंकि 1200 सिपाही के लिए खाना कितना 20 दिन का है। ठीक है, 20 दिन का है, तो अगर फ्रेंड्स यही खाना अगर एक सिपाही खाएगा तो कितना दिन चलेगा? और ज्यादा दिन चलेगा ना, तो 20 गुने 1200 होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखेंगे ना, 1200 सिपाही के लिए खाना था, तो 1200 ये वाला सिपाही, 300 और ना आ गया, तो टोटल सिपाही की संख्या हो गया 1500 बढ़कर। तो 1500 वही खाने को खाएंगे तो कितना दिन चलेगा? तो बटा कर देंगे 1500 यहाँ पर। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 15 है, तो 5 के पहाड़ में 5 या 15 आता है, और 5 चौ 20 आता है, और 3 से ये 12 4 बार में कट जाएगा, तो 4 चौ कितना दिन चलेगा? तो फ्रेंड्स 16 दिन चलेगा। अच्छा, ये तो हो गया फ्रेंड्स इस प्रकार से बनाने का तरीका। अब जस्ट ना हम इसका दूसरा मेथड बताते हैं। ये लिख दीजिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहे हैं आपको सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा आसान है ना। देखिए, आपको बस कुछ भी नहीं करना, इतना ध्यान में रखना है ना। सबसे पहले लिखिएगा ना कि टोटल सैनिक कितना था? 1200। लिख दीजिए 1200। 1200 सैनिकों के लिए फ्रेंड्स खाना कितना दिन का था? तो देखिएगा 36 दिन का था, लेकिन सैनिक कितना दिन के बाद आ रहा है? तो आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 16 दिन के बाद है ना। तो अगर 16 दिन के बाद आया तो 36 दिन में 16 दिन का तो खाना खा लिए हैं, तो बचा है 20 दिन का खाना, तो गुना कर देंगे 20 से बराबर। सैनिक पहले थे 1200, 300 सैनिक और आ गए, तो 12 दिन कितना हो जाएगा? 1500।
बस इसी को फ्रेंड्स आपको हल करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना। अच्छा, अब देखिए 5 3 के 15 कट जाएगा, 5 चौके 20 कट जाएगा, 3 चौके 12 कट जाएगा, 4 गुने 4 16 आ जाएगा। तो कितना दिन खाना अब चलेगा? तो 16 दिन। बस फ्रेंड्स यही वाला तरीका है ना, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आया है। ये दोनों तरीका फ्रेंड्स हमने आपको बताया है। अगर आपको ना अभी लग रहा है ना कि 20 दिन कैसे आया है, खाना तो 36 दिन का था ना। अब देखिए मान लेते हैं ना, चलिए हम और आप हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए ना मतलब मान लेते हैं कि आप अकेले खाना खाएंगे ना, यहाँ पर 20 दिन खाना चलेगा ना 20 दिन खाना। नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, सबसे आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप यहाँ पर 5 रोटी लेकर के बैठे हैं खाने के लिए, ठीक है, और हम आ गए, और तब तक फ्रेंड्स आप 2 रोटी खा चुके हैं। तो हम बोलेंगे कि आप हमको नहीं खिलाइएगा, तब कहेंगे हाँ सर आइए खाते हैं साथ मिलकर। तो आप कितना में से हमको खिलाइएगा? 5 रोटी आप लेकर के बैठे थे, तो 5 रोटी में से तो नहीं खिलाइएगा, क्योंकि 5 रोटी में से फ्रेंड्स 2 रोटी तो आपने पहले ही खा लिया। तो जो 3 रोटी बचा है उसी में से ना हम दोनों साथ में खाएंगे। तो जस्ट इसी प्रकार से है कि 1200 के लिए ना 36 दिन का खाना था, लेकिन 16 दिन के बाद आया है ना। तो 16 दिन तक तो फिर से 1200 सैनिक खाना खा चुका होगा। तो 1200 के लिए ना अब यहाँ पर जो खाना है ये फिर 20 दिन का है। अब जो 300 सैनिक आए हैं ना, इसी 20 दिन में से खाएंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ जाए। अगर समझ गए तो अच्छी बात है ना। नहीं भी समझेगा फिर तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसा ही प्रश्न फ्रेंड्स एक और है, 6ठा नंबर, ठीक है। अच्छा आप खुद बताइए कि हम इसको कौन से तरीके से बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला तरीका ठीक है, सेकंड मेथड, तो बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे, 1 मिनट में बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको लगता है कि नहीं मतलब कि थोड़ा इसी प्रकार से बनाएंगे, तो चलिए इस प्रकार से भी समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोला गया है ना कि 1000 सिपाहियों के लिए फ्रेंड्स 30 दिन के लिए खाने का सामान रखा हुआ है। कितना दिन का है? 30 दिन का ना। तो लिखेंगे चूंकि 1000 सिपाही के लिए 30 दिन का खाना है, समझ गए ना। तो अगर एक सिपाही फ्रेंड्स वही खाना खाएगा तो कितना दिन चलेगा? 11 दिन चलेगा ना। तो 100 में गुना कर देंगे 30 से। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 1000 ना है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पर जीरो दे चाहे यहाँ पर जीरो दे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप देखेगा ना, यहाँ पर बोला गया ना कि पार की यदि कुछ देर के बाद 500 सिपाही और आ गया तो अब खाना कितना दिन चलेगा? जो खाना फ्रेंड पहले इतना दिन चलना चाहिए था, लेकिन 500 सिपाही और आ गया, 1000 सिपाही तो पहले से था। 1000 में 500 जोड़ देंगे तो टोटल सिपाही कितना हो जाएगा? 1500। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1000 में गुना कर दीजिए 30 से, अब बटा कर देंगे 1500 से। 2 जीरो से फ्रेंड्स ये वाला 2 जीरो का काट दीजिए, 15 दूनी के 30 कट जाएगा, तो 10 दूनी खाना कितना दिन चलेगा? तो आप कहिएगा कि 20 दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका भी दूसरा मेथड क्यों नहीं बताएं? बिल्कुल ये भी बताएंगे। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर हल करते हैं 6ठा का सेकंड मेथड, ध्यान रखिएगा। बोला गया था ना कहा गया ये फ्रेंड्स प्रश्न था ना, 1000 सैनिक के लिए कितना 30 दिन का खाना था ना। तो लिखेंगे 1000 सैनिक के लिए 30 दिन का खाना था। बाद में 500 सिपाही और आ गए, तो 1000 में 500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1500। ये फ्रेंड्स 1500 भी है ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 15 दूनी के 30 काट देंगे, 10 दूनी खाना कितना दिन चलेगा? तो 20 दिन। ये फ्रेंड्स दोनों मेथड आपके सामने है, जो आपको बेस्ट लगता है जो बनाइए। दोनों समझ गए होंगे तो और भी अच्छी बात है ना, देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर 6ठा नंबर तक तो हो गया ना, 7वां नंबर को देखेंगे यहाँ से। तो देखिएगा फ्रेंड्स हम यहीं पर हल करने वाले हैं 7वें नंबर प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर बोला गया ना कि यदि 30 मजदूर किसी कुएं को 18 दिन में खोदते हैं तो कितने मजदूर उस कुएं को 15 दिन में खोदेंगे? यहाँ पर फिर से देखेंगे ना तो थोड़ा सा उल्टा करके प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। उल्टा करने का मतलब ना, यहाँ पर 18 दिन में खोदेंगे ना तो कितने मजदूर उसी कुएं को 15 दिन में खोदेंगे, लेकिन यहाँ पर मजदूर दिया गया है तो इसको आपको भी उलट करके लिखना। लिखेंगे ना कि 18 दिन में, ये फ्रेंड्स 18 दिन में ना 30 मजदूर किसी कुएं के खोद सकते हैं, ऐसे करके लिखेंगे। चूंकि 18 दिन में 30 मजदूर कुएं को खोद सकते हैं, तो अगर उसी काम को मतलब कि हम 1 दिन में करना चाहे तो कितना दिन लगेगा? तो ज्यादा समय लगेगा, 30 गुने 18 दिन। लेकिन 15 दिन में अगर हमें खोदना हो तो 30 गुने 18, अब बटा कर देंगे 15, 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, अब 18 दूनी 36 दिन। तो कितना दिन लगेगा? तो 36 दिन लगेगा, ठीक है। अच्छा फिर 36 दिन नहीं तो 8 दिन में, यहाँ पर ना 15, अच्छा कौन प्रश्न, अच्छा हाँ ये पर, तो 15 दिन में ना, 15 दिन में खोद सकेंगे उस कुएं को, 15 दिन में कितने मजदूर खोद सकेंगे ना? तो 15 दिन में तो खोद ही देंगे ना, लेकिन कितना मजदूर? तो 36 मजदूर होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना, ये वाला हम 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देख रहे थे, बता रहे थे 7वां ना, जस्ट इसके कारण क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर को। 8वां नंबर में देखेंगे, 8वां नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है
कि यदि 28 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो कितने मजदूर उस नाले को 8 दिन में भर सकेंगे। कितने मजदूर उस काम को 8 दिन में, ना तो सेम टू सेम फ्रेंड 7वां नंबर के जैसा ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, चूंकि 12 दिन में किसी नाले को 28 मजदूर भर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 12 दिन में किसी नाले को 28 मजदूर भर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स एक दिन में काम करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, 12 गुने 28, इसलिए 8 दिन में ना फ्रेंड्स पूरा काम करना है। तो 12 गुने 28 अब 8, 4 दूनी के 8 कटेगा, फिर 4 तिया के 12 कटेगा, फिर 2 से 14 दूनी 28 कट जाएगा, और 14 में 3 से गुना कर देगा ना, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर कितना 42 मजदूर का लगेगा। अगर 8 दिन में नाला को भरना है ना तो टोटल 42 मजदूर की संख्या यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर फिर मजदूर ही हम आपको बोले थे, लिखे नहीं थे, ये भी 42 मजदूर ही आ जाएगा। क्लियर है। तो 7वां और 8वां फ्रेंड्स ये दोनों ना यहाँ पर सेम पैटर्न पर था। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं 9वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 9वां नंबर। 9वां में बोला गया है यहाँ पर कि यदि रेल का किराया 50 किलोमीटर का 1.80 रुपया है तो 330 किलोमीटर का किराया क्या होगा। ये तो सिंपल है, जस्ट यहाँ पर हम हल करेंगे 9वां नंबर को। यहाँ पर लिखेंगे ना, चूंकि 50 किलोमीटर का किराया 1 रुपया 80 पैसा है, इसलिए 1 किलोमीटर का फ्रेंड्स किराया तो कम ही होगा ना, तो 1.80 बटा 50। ठीक है। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर ना दशमलव के बाद जीरो तो ऐसे ही भी हट जाएगा, इसको पूरा का काट लीजिएगा। दशमलव के बाद जीरो हट जाएगा, यहाँ पर 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो देंगे। ठीक है। तो 500 आ जाएगा, ऊपर 18 है नीचे 500, तो 2 9 18, 2 से यहाँ पर आ जाएगा 250, तो 5 2 7 अब नहीं कटेगा। ये फ्रेंड्स पूरा लगाइएगा ना तो 0.036 यहाँ पर पूरा कट करके आएगा। ठीक है। तो 330 किलोमीटर का किराया पूछा गया हमसे, तो 330 में ना आप गुना कर दीजिए 0.036 से, तो फ्रेंड्स 11.88 रुपया प्राप्त होगा आपको। आप फ्रेंड्स चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। अगर आपके सामने फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर गुना करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, है ना। जितना ज्यादा समय बचाए, जितना ज्यादा प्रश्न करे उतना बेटर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां देखेंगे। बोला गया है ना कि यदि बस का भाड़ा 24 किलोमीटर का 4 रुपया है ना, तो 360 किलोमीटर का क्या होगा। देखिए लिखेंगे, क्योंकि 24 किलोमीटर का भाड़ा, ये फ्रेंड्स कितना था, 4 रुपया ना, 4 रुपया है, तो इसलिए 1 किलोमीटर जाएंगे फिर तो भाड़ा तो और कम ही लगेगा, तो 4 बटा में 24। लेकिन हमें यहाँ पर कितना का भाड़ा चाहिए, 360 किलोमीटर का ना, तो लिखेंगे इसलिए 360 किलोमीटर बराबर 4 बटा में 24 गुना 360। आप फ्रेंड्स काट लीजिए, 4 से 24 कट जाएगा ना, 4 6 24, 6 से 36 कट जाएगा, 6 बार में 1 जीरो। तो फ्रेंड 360 किलोमीटर का अगर हम दूरी तय करेंगे तब भाड़ा कितना लगेगा, 60 रुपया। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है ना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर में बोला गया ना कि यदि किसी जायदाद ये फ्रेंड्स जायदाद है ना, प्रॉपर्टी, हाँ सही है, इतना का ना 3/4 दाम का मूल्य 900 रुपया है ना, तो 2/3 का मूल्य क्या होगा। अच्छा फ्रेंड्स इसका देखेंगे ना, एक तरीका है कि एक्स मान करके बनाइए आप, और दूसरा तरीका है ना कि बिना एक्स माने बनाइए। हमको भी पता है कि आप चाहते होंगे कि बिना एक्स माने ही बनाए, लेकिन हमारा फ्रेंड्स कर्तव्य है कि हम आपको दोनों तरीका बताएं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक्स मान करके बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जायदाद का प्रॉपर्टी ना, लेकिन हमें पता नहीं कि जायदाद कितना है, नहीं ना पता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि जायदाद बराबर एक्स। नहीं पता रहेगा तो एबीसीडी का कोई भी अक्षर XYZ आप मान सकते हैं। ठीक है। प्रश्न से क्या करेंगे ना, प्रॉपर्टी बोला गया कि प्रॉपर्टी का 3/4 का मतलब, ये फ्रेंड प्रॉपर्टी कितना है, एक्स का मतलब गुना कितना 3/4 लिख दीजिए, कितना है तो 900 है। जैसा जैसा बुक में दिया गया ना हमने वैसा ही लिखा है। ठीक है। अब ये वाला एक सीधा रहने देंगे। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर गुना में 3/4 है ना, बराबर के जब इस साइड लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है, तो 900 तो रहेगा ही, चिन्ह चेंज हो जाएगा, साथ में अंक पलट जाता है, 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। आप कहते हैं बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ना काटिए, 3 से कट जाएगा 300 बार में, और 4 किया 1200, ये आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 1200 रुपया। पहले बताइए क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। अच्छा ये फ्रेंड्स जो 1200 निकल कर आया पता है क्या, एक से हम क्या माने थे, जायदाद यानी प्रॉपर्टी को ना,
तो ये आ जाएगा 1200 रुपया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जायदाद था ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया ना, तो उसका 2/3 दाम कितना होगा। प्रॉपर्टी था तो 1200, अब 1200 का ना बोला गया 2/3 निकालिए, कर दीजिए 2/3। 3 से देखिएगा ना 4 बार में कट जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 800 रुपया ना। तो जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी का 2/3 का दाम कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो जस्ट फ्रेंड्स यही हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स एक समान के था, बिल्कुल ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है ना, लेकिन फिर भी ये पहला मेथड था। एडजस्ट फ्रेंड्स हम आपको दूसरा मेथड जरूर से बताएंगे, बिना एक समान है, ठीक है। वो कैसे बनेगा ना, जो ध्यान से सुनिए। किसी प्रॉपर्टी का ना 3/4 का दाम 900 रुपया, हमें नहीं पता है कितना का, तो डायरेक्ट लिख देंगे 3/4, एक समानने की जरूरत ही नहीं है, बराबर कर देंगे 900, ठीक है। अब 900 का ना 2/3 निकालना है, यानी फ्रेंड्स इसी का 2/3 निकालना है, 2/3 निकाल देंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। अब एक एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ना, ये 3 है ना, बराबर हटाते ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है, लेकिन गुना में ऊपर ऊपर नहीं कटता, याद रखिएगा। तब इसको काट लीजिए, 3 से फ्रेंड्स ये कट जाएगा 300 बार में, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स 3 से ये कट जाएगा 100 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखिए ये 4 से ना बराबर में हम क्या बोले थे, ऊपर ऊपर कटता है, और फ्रेंड्स क्रॉस में नहीं कटता है, क्रॉस में गुना होता है। तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 ना, और 200 में 4 से गुना करेंगे तो 800 रुपया। हमने आपको क्या बोला था, 800 रुपया आना चाहिए, देखिए 800 रुपया था, 800 रुपया आ गया ना। अब आपका मन फ्रेंड्स, आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, आपके सामने दोनों तरीका बताएं। आप चाहें तो आंसर देखिएगा, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन में भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फ्रेंड्स आपके सामने है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए 12 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी जायदाद के, अच्छा ये तो 11 नंबर है ना, यदि कोई मनुष्य एक दिन में 8 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर चलने में उसे कितना दिन लगेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे किलोमीटर वाला पूछ रहा था, पहले किलोमीटर वाला लेंगे, लिखेंगे ना कि चूंकि 8 किलोमीटर चलने में 1 दिन लगता है, क्योंकि 8 किलोमीटर चलने में 1 दिन लगता है, तो हमें चलना कितना है फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर ना। तो 8 किलोमीटर चलने में फ्रेंड्स अगर 1 दिन लगता है, तो 1 किलोमीटर चलने में कितना लगता है, पहले वो निकालिए। इसलिए 1 किलोमीटर चलने में ये वाला फ्रेंड्स एक रहेगा, 8 बटा में चल जाएगा, 1/8 दिन। हमें निकालना है कितना, 2 किलोमीटर का, तो ये वाला 1/8 गुना कर देंगे 2 से, ठीक है। और 2 से फ्रेंड्स 8, ये 4 बार में कटेगा, ऊपर 1 है और नीचे 4 है, तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 2 किलोमीटर चले ना, तो हमें यहाँ पर 1/4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड्स अगर घंटा में पूछ देता तो एक दिन में होता है 24 घंटा ना, तो 24 का 1/4, तो 4×6 = 24, तो यानी कि इतना चलने में तो 6 घंटा का समय लगता है। लेकिन दिन पूछा गया है तो दिन में लिखेंगे 1/4 दिन का समय लगता है। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी हमने सोल्व करा दिया है। आज 13 नंबर से हल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 13वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हल करेंगे 13 नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिएगा पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। 13 नंबर में बोला गया है ना, यदि 12 बैल एक खेत को ना 7 दिन में जोतते हैं, तो 7 बैल उसी खेत को कितना दिन में जोतेंगे, लिखिएगा। चूंकि 12 बैल एक खेत को 7 दिन में जोतते हैं, ये फ्रेंड्स उसी तरह से बनेगा एक एक नियम से, ठीक है, जिससे हम पहले बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा, 12 बैल जोतेगा फ्रेंड तो 7 दिन लगेगा, लेकिन अगर एक बैल जोतेगा तो वही काम ज़्यादा दिन में करेगा, तो 12 × 7 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 7 बैल से वही काम कराना चाहें तो कितना होगा, तो 12 × 7, अब बटा में 7, आप देख सकते हैं ये 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा, तो काम कितना दिन में पूरा होगा, तो 12 दिन में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जो बोला गया था कि अगर 7 बैल उसी खेत को जोतेगा तो कितना दिन लगेगा, तो लिखेंगे ना कि तो अगर 7 बैल उसी खेत को जोतेगा तो हमारा यहाँ पर 12 दिन लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए 14 नंबर बोला गया कि यदि 8 घोड़े जितना खाते हैं ना उतना ही 6 बैल खाते हैं, ठीक है, तो 20 घोड़ा के बराबर कितना बैल खाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसका तो बहुत तरीका होता है, लेकिन इसी तरीका से बताएंगे, है ना, एक एक नियम से ही बोला गया है, तो देखिए लिखेंगे। अच्छा, ये फ्रेंड्स 14 नंबर था प्रश्न, लिखेंगे ना, चूंकि 8 घोड़े जितना खाते हैं उतना ही 6 बैल खाते हैं ना, 6 बैल खाते हैं, इसलिए एक घोड़ा जितना खाएगा
उतना क्या, तो 6/8 हो जाएगा। लेकिन चाहिए हमें 1 घोड़ा का नहीं, 20 घोड़ा का। तो 6/8 गुना हो जाएगा 20। ठीक है, 4 से काट दीजिए ना, 4 दूनी के 8, 4×5 = 20। ये 2 से 3 बार में कट जाएगा। 3 × 5 यहाँ पर आप कर देंगे ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 15 क्या। ये फिर से हम क्या निकाल रहे थे, तो 20 घोड़े के बराबर कितने बैल खाएंगे, तब 20 घोड़े के बराबर ना 15 बैल खाएंगे। जितना 20 घोड़ा खाना खाएगा ना, उतना फ्रेंड्स यहाँ पर 15 बैल खा लेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो गया है। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर को। 15 नंबर ना फ्रेंड्स सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। बोला गया ना कि यदि 4 मनुष्य उतना ही काम करे जितना कि 6 लड़के, तो 24 लड़कों कितना काम करेगा। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स इसका एक शानदार तरीका होता है। चलिए ना, इसमें हम आपको तरीका बता ही देगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें लग रहा है ना कि प्रश्न थोड़ा बड़ा बनते जा रहा है। चलिए हम आपको दोनों तरीका यहाँ पर बताएंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा बिल्कुल वैसे ही बनाना है। 15 नंबर को यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो फ्रेंड्स एक एक नियम से ही बता देते हैं। ठीक है, बोला गया ना कि यदि 4 मनुष्य उतना ही काम करे जितना 6 लड़के ना, यहाँ पर 24 लड़का का काम पूछा गया, तो पहले लड़का लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 6 लड़का जितना काम करता है ना, उतना ही 4 मनुष्य काम करता। आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, जगह का अभाव है इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा है। इसलिए अगर एक लड़का काम करेगा तो 4/6, लेकिन हमसे तो 24 लड़का का पूछा गया है। अगर 24 लड़का काम करेगा तो 4/6 × 24 काट दीजिए। 6×4 = 24, 4×4 = 16। 16 क्या, जो पूछा गया था प्रश्न उसी का आंसर आया। तो 24 लड़का को कितना मनुष्य काम करेगा, तो 16 मनुष्य काम करेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स देखिएगा ना, हम इसको पूरा भयानक तरीका बताने वाले हैं, मतलब एक ही लाइन में बन जाएगा। जैसा तरीका लिखा हुआ ना कि 4 मनुष्य उतना ही काम करता है जितना कि 6 लड़का। 4 मनुष्य उतना ही काम करता है जितना कि 6 लड़का। तो 4 मनुष्य बराबर 6 लड़का हो सकता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 4 मनुष्य ने काम करे या फिर 6 लड़का काम करे, बात तो बराबर ही है। बोला गया ना कि अगर 24 लड़का या फिर 24 लड़का को अगर काम करना है तो कितना मनुष्य लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर फिर से एक बात ध्यान देंगे, बराबर तो रहेगा ही ना। पहले था 6 लड़का, अब हो गया है यहाँ पर 24 लड़का। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। यहाँ से ना यहाँ पर देखिए बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 6×24 कितना गुना बढ़ा है, 4 गुना। अगर फ्रेंड्स इधर 4 गुना बढ़ा है ना, तो आंसर जो आएगा उसका भी तो 4 गुना आएगा। तो इसको भी आप 4 गुना बढ़ाइए, तो 4×4 कितना आ जाएगा, 16 मनुष्य को लगाना पड़ेगा। बताइए फ्रेंड्स, क्या मजा आया कि नहीं। यही आंसर निकल कर आए थे, क्या वही आंसर आया है कि नहीं। क्या आप इसको हम नाम दे दें, ये हो जाएगा फर्स्ट मेथड हमारा, ये हो जाएगा सेकेंड मेथड। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा तो इससे पहले हमने 13 नंबर 14 नंबर सभी प्रश्न करवाए हैं ना, वो सभी को अप्लाई करके देख लीजिए। हम फ्रेंड्स अभी भी नहीं बताते आपको, लेकिन फिर हम सोचे कि बार बार इतना लंबा बन रहा है, तो चलिए बता ही देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमने आपको 15 नंबर दोनों तरीका से बता दिया है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स आप चाहें तो किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कंप्लीट। 16 नंबर देखिए, बोला गया ना कि 27 मर्द उतना ही काम करते हैं जितना कि 22 औरत है। बिल्कुल इसमें भी आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा, देखिए ना। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप इस तरीके से तो बना लीजिएगा ना, चाहे एक एक लाइन में बता दे, आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर 16 नंबर यहाँ पर बताते हैं। अच्छा फ्रेंड्स थोड़ा सा रुकिए, अब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स बोला गया ना 27 मर्द है, लिखिए 27 मर्द बराबर 27 मर्द उतना काम करता है ना जितना कि 22 औरतें। आप कहेंगे बिल्कुल सही। दिया क्या गया है ना, यहाँ पर दिया गया है 81 मर्द उसी काम को कितना औरतें के बराबर करेंगे, 81 मर्द हैं। अच्छा इतना तो प्रश्न में दिया गया है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। अच्छा फिर 27 का पढ़ा पढ़िए ना, 27 का 27, 27×2 = 54, 27 दिया के 81 होता है ना, हाँ होता है। कितना गुना है, 3 गुना ना। तो बस आप इसको भी औरत को भी 3 गुना कीजिए, तो 22×3 = 66 आ जाएगा ना। तो बस फिर से आंसर आपका आ गया है 66। ठीक है, तो यानी कि 81 मर्दों के बराबर कितना औरत है, तो 66 औरत है। बस इस प्रकार से बनाना है। अब आपको सोचना फ्रेंड्स कैसे बनाना है, लेकिन हम यहाँ पर मतलब कि क्लासेस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये तरीका तो अच्छा ही लगा होगा, लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स कि कईयों को ये समझ में भी नहीं आया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से हम किए हैं। तो हमें तो दोनों को लेकर के चलना है ना, तो इसलिए फ्रेंड्स हम ये मेथड बताए हैं। अब हम पूरा फुल लिख करके यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी के लिए यहाँ पर बराबर ही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि चूंकि 27 मर्द उतना ही काम करेंगे जितना 22 औरतें करती है। आप कहेंगे ठीक है बिल्कुल सही है। इसलिए
अगर हम यहाँ से एक मर्द का काम निकालने के लिए जाएं तो कितना आ जाएगा 22/27। लेकिन हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर 81 मर्द पूछा गया है, तो 81 मर्द बराबर निकालेंगे तो 22/27 गुना यहाँ पर कर देंगे 81 से। हमको पता है कि 27 का टेबल में ना 27 या 81 3 बार में आता है, तो 22 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 66। 66 क्या आ जाएगा, तो 81 मर्द का काम करता है, कितना औरत काम करेगी तो 66 औरत आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाना है ना, इसमें तो कोई भी ज़्यादा साइंस नहीं है। तो चलिए फ्रेंड ठीक है, वैसे भी आपको जो तरीका समझ में आता है बिल्कुल बनाइए, सब अपने आप में बेस्ट है। अगर आपको लगता है ना कि हम ये तरीका समझिएगा तो पता है इससे पहले आप आंसर इससे निकाल दीजिएगा। लेकिन जो लोग को फ्रेंड्स ये तरीका समझ में आया ना वो इससे पहले आंसर इससे निकाल देंगे, ठीक है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है बिल्कुल आप उसी से बनाएंगे। चलिए अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे 17 नंबर पर। 17 नंबर में देखिए बोला गया है ना कि 3 औरतें और 2 बच्चे मिलकर जितना काम करते हैं ना उतना ही 2 मनुष्य कर लेते हैं। तो कितने औरत और कितने बच्चे, 12 मनुष्य उस काम को करेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स हम सभी प्रश्न को पहले से बनाते आ रहे हैं ना, सेम टू सेम फ्रेंड्स वैसा ही प्रश्न यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। चलिए जैसा यहाँ पर बोला गया है उसी तरीके से बना लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स आप तो आप ये वाला तरीका सीख गए ना, तो लेकिन यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स तो वैसे नहीं है कि ये तरीका से बना ले, तो सभी को फ्रेंड्स हम लॉन्ग मेथड से ही बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 नंबर तो यहाँ पर हल करा दिए हैं। अब 17 नंबर से यहाँ पर हम लॉन्ग मेथड से चलेंगे। देखिए बोला गया ना 3 औरत और 2 बच्चा है, ठीक है। उसको मिल करके ना जितना काम करता है ना वो 2 मनुष्य के बराबर कर लेता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि 2 मनुष्य उसी काम को यहाँ पर कितना औरत के बराबर, 3 औरत के बराबर काम कर रहे हैं, क्योंकि ना आप इन दोनों में से कोई एक लेकर के चलेंगे, क्योंकि 3 औरत भी काम करेगा तो 2 मनुष्य के बराबर है ना। 3 औरत और 2 बच्चा मिल करके जितना काम करता है ना उतना ही 2 मनुष्य अकेला कर लेता है। तो बोला गया कितना औरत और बच्चा को बच्चा कितना औरत और कितने बच्चों का काम 12 मनुष्य कर लेंगे, बस सिर्फ इतना ही है प्रश्न में। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 मनुष्य का काम, 2 मनुष्य का काम फ्रेंड्स यहाँ पर कितना 3 औरत न कर रही है, तो लिखेंगे 2 मनुष्य का काम 3 औरतें कर रही है या फिर 3 औरतों के बराबर है, बस इतना ही समझिए। तो अगर फ्रेंड्स यही एक मनुष्य काम करते कितना आ जाएगा 3 अब बटा में 2 कितना के बराबर, औरत के बराबर, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपसे पूछा कितना गया है, तो 12 मनुष्य कितना दिन में करेंगे जो ना, तो लिखेंगे इसलिए 12 मनुष्य बराबर 3/2 और गुना में जस्ट कर देंगे यहाँ पर 12, ठीक है। अब 2 6 12 तो 6 तिया कितना आ जाएगा 18 औरत, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स प्रश्न में देखिएगा 3 औरत बराबर निकाले हैं ना, अब ये 2 बच्चे छोड़ दिए थे ना, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बच्चे बराबर निकालेंगे इसी के आधार पर, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुनः लिख लीजिए या फिर दोबारा भी लिख सकते हैं, यही वाला चीज लिखेंगे ना 2 मनुष्य का काम, यहाँ पर 3 औरत था लेकिन अब फ्रेंड्स 2 बच्चा लिखेंगे। पुनः 2 मनुष्य काम करते हैं कितना 2 बच्चे के बराबर, इसलिए अगर फ्रेंड्स एक मनुष्य काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अब बटा में फ्रेंड्स ये वाला 2 यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हमें निकालना कितना का है 12 का ना, क्योंकि यहाँ पर भी 12 मनुष्य दिया गया था, तो 12 मनुष्य बराबर 2/2 अगुने 12, 2 6 का 12 आ जाएगा और 6 दूनी के फ्रेंड्स यहाँ पर 12 मनुष्य आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स 2 आंसर आ चुका है, एक 18 औरत एक 12 मनुष्य। अब प्रश्न को पढ़िएगा, तो बोला गया था ना कि यहाँ पर करे तो कितने औरत और बच्चा, उस काम को 12 मनुष्य मिलकर कर लेंगे ना, तो देखेंगे तो कितना औरत तो लिखेंगे 18 औरत, कितना मनुष्य तो 12 मनुष्य। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यही दोनों हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से बना है तो कितना लंबा चल गया है। और उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट मेथड देखेंगे ना, तो यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था और फ्रेंड्स कितना कम समय में हमने यहाँ पर प्रश्न को सोल्व किया था। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रकार से तो सर बहुत बड़ा हो गया है, ऐसे करके नहीं बनाना, तो बिल्कुल ऐसा नहीं बनाइए आप। अब चलिए आपको हम शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स पहला तरीका, अब यहाँ पर दूसरा तरीका जानेंगे। देखिएगा प्रश्न को, चलिए पहले जैसा जैसा प्रश्न बोला है ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा फ्रेंड्स अपने मन से ना नहीं करना है, ठीक ना। देखिए अब प्रश्न बोला गया था ना 3 औरत और 2 बच्चा। अच्छा फ्रेंड्स इसको हम इंग्लिश में लिख दें, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में तो तेज ही है हम। तो देखिए 3 औरत तो 3 W यानी कि 3 वुमेन, ठीक है, और 2 बच्चा, तो 2 बच्चा को C लिख देते, 2 चाइल्ड मिलकर जितना काम करेंगे ना, ये दोनों मिल करके यानी कि प्लस जितना काम करेंगे ना उतना ही अकेला ये 2 मनुष्य कर देगा, यानी 2 मनुष्य के 2 मैन। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा पूछा क्या गया था ना, तो कितना औरत मिलेंगे और कितना बच्चा मिलेंगे ना, ताकि वो काम 12 मनुष्य कर दे।
ये फ्रेंड्स मनुष्य करेगा तो हमें पता चल गया ना कि 12 आएगा। आप कहेंगे हाँ जी, इतना तो प्रश्न में ही दिया गया था। अब आप यहाँ से देखिए ना कितना गुना है, तो आप कहेंगे तो 6 गुना है, 2 छक 12, तो जस्ट इसको भी 6 से गुना कीजिए ना, तो 6 दूनी के 12 चाइल्ड, इसको भी 6 से गुना कीजिए ना, तो 6 तिया के 18 वुमेन। आंसर फ्रेंड्स यही ना गया है, 12 ये 18 वुमेन और 12 चिल्ड्रन ना, यहाँ पर 12 मैन के बराबर होंगे। आप आंसर देखिए जरा एक नज़र, 18 औरत और 12 मनुष्य, वही ना फ्रेंड्स यहाँ पर आया है, 18 औरत और ये अच्छा ये 12 चाइल्ड आएगा है ना, यहाँ पर हमने मनुष्य लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बच्चे कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए आंसर में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? आप कहेंगे नहीं, 18-12 आंसर आया है। कोई परिवर्तन हुआ है? 18-12 आंसर आया, बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ये फ्रेंड्स जो जो तरीका हमें फ्रेंड्स यहाँ पर पता था, हमने आपको यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ पर अप्लाई करके भी दिखाया और बताया भी है। चाहे 2 अंक वाला प्रश्न है या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक वाला रहे, सभी में फ्रेंड्स ये वर्क करेगा और जो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को 17 नंबर प्रश्न को हमने यहाँ पर सोल्व किया है। अब 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये रहा फ्रेंड्स 18 नंबर। बोला गया है ना, यदि 5 मनुष्य के काम को 7 घंटा प्रतिदिन 8 दिन में समाप्त करता है, तो उसी काम को 10 घंटा प्रतिदिन काम करके 4.2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये फ्रेंड तो 17 नंबर तो फ्रेंड्स क्लियर था। आज हम यहाँ पर ना 18 नंबर से प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखिएगा, बोला गया है ना कि यदि 5 मनुष्य के काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितना मनुष्य उसी काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 4.2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 18 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखिए, जैसा जैसा प्रश्न बोला गया फ्रेंड्स वैसा वैसा ही हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा गया ना कि 5 मनुष्य के काम को 7 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं। 8 दिन में ना, लेकिन लास्ट में हमसे दिन की संख्या पूछा गया था तो उलट कर लिखेंगे। लिखेंगे ना कि 8 दिन 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 5 मनुष्य किसी काम को समाप्त करता है, ऐसे करके लिखेंगे। लिखेंगे चूंकि 8 दिन 7 घंटे प्रतिदिन 5 मनुष्य किसी काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा। तो इसलिए अगर फ्रेंड्स एक दिन काम करेगा तो एक दिन में कितना, एक दिन 7 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। एक दिन 7 घंटे प्रतिदिन अगर काम किया जाए तो फ्रेंड्स कितना समय लगेगा, देखिएगा ये वाला फ्रेंड्स 5, ठीक है, और ये ऊपर वाला फ्रेंड्स 8, ये यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 गुने 8 और गुना, अच्छा पहले 5 गुना 8 ही रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स जब ये वाला घंटा यहाँ पर निकालेंगे ना तब नीचे गुना करेंगे। अभी तो हम एक दिन 7 घंटा लिए थे, एक दिन तो दिन से गुना हुआ है। ठीक है, अब हम एक दिन 1 घंटा लेंगे, इसलिए एक दिन 1 घंटा, ये नहीं भी लेते ना तो डायरेक्ट एक लाइन में यहाँ पर हो जाता, तब 5 गुने 8 गुना 7 कर देते हैं, एक ही लाइन में कर देते तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूर्णांक दे दिया था 4.2/3 दिन में, तो इसको पूर्णांक तोड़ दें यहाँ पर, 4 तिया का 12, 13 14/3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ऊपर तो गुना हो जाएगा ना, 5 गुने 8 गुना 7, और नीचे फ्रेंड्स यही 14/3, तो 14 नीचे और 3 ऊपर चल जाता है। पता है ना कैसे, सभी हमने आपको बता रखा है। इस प्रकार से बस फ्रेंड्स इतना कर दिए हैं। अच्छा, अब पूछा क्या गया था जो देख लीजिए, इतना दिन में ना कितना घंटे काम कर रहा है, तो देखेंगे फ्रेंड्स 10 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर भी 10 से आपको गुना कर देना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं 14/3। अच्छा, ये फ्रेंड्स पूरा हमने नहीं लिखा था ना, 14/3 दिन और 10 घंटे प्रतिदिन, जस्ट इस प्रकार से लिखना था। बाकी फ्रेंड्स अब कुछ भी नहीं करना, काट दीजिए। देखिएगा 7 से फ्रेंड्स 14 कटेगा ना 2 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल। 5 से 10 कटेगा ना 2 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, अब फ्रेंड्स ये वाला 2 और ये वाला 2 को दोनों को आपस में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 4, वही 4 से 8 को काट दीजिए, 4 दूनी काट 2 बार में, और 3 से 2 में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अच्छा, 6 किस में आएगा जो देखिए, बोला क्या गया था, तो कितने मनुष्य, तो 6 मनुष्य उस काम को कितना मनुष्य पूरा करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 मनुष्य पूरा कर देंगे। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर 19 नंबर, और फ्रेंड जो 19 नंबर है ना वो 18 नंबर के ही पैटर्न पर फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे एक ही लाइन में बनाएंगे। अब बोला गया है ना कि यदि 10 मजदूर एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 6 मजदूर कितने घंटे काम करके उसी काम को 14 दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखेंगे ना, चूँकि 10 मजदूर, या फ्रेंड्स 10 मजदूर कितना काम 12 दिन में कर रहा है, तो 10 मजदूर 12 दिन कितना 7 घंटे
प्रतिदिन करता है। ठीक है, वही पर फ्रेंड्स अगर हम निकाल दें यहाँ पर एक मजदूर का, डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक मजदूर का निकालेंगे। ठीक है, दिन मिनट घंटा ना सब यहाँ पर फ्रेंड्स एक ही लाइन में हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुना 10 गुना 12। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, 6 मजदूर 14 दिन में उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। 6 मजदूर, ठीक है, 14 दिन में ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 10 गुना 12, 6 गुना 14 फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 6 गुना में 14। इस प्रकार से आप कहेंगे बिल्कुल सही। और जो कटेगा फ्रेंड्स उसको हम यहीं पर काट लेंगे। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 कट रहा है, 6 दूनी 12 कट रहा है और 2 से 2 कट रहा है, तो कितना आया है, तो 10 घंटा आएगा। क्यों फ्रेंड्स घंटा आएगा, क्योंकि बोला गया था यहाँ पर कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे करके फ्रेंड्स आप चाहें ना तो लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः 10 घंटे प्रतिदिन उस काम को 6 मजदूर 14 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा। तो 19 नंबर फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं 20वें नंबर पर, देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स 20 नंबर। बोला गया ना कि एक किले में 1000 सिपाहियों के लिए 70 दिन की खाद्य सामग्री है। 20 दिन के बाद सिपाहियों की संख्या 200 बढ़ जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न तो हमने आपको करा दिया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिएगा, ये फ्रेंड्स आपको हम शॉर्ट तरीका ही बताएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए। अच्छा चलिए दोनों तरीका बता देंगे। तो सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे, चलिए सबसे पहले लॉन्ग ही बता देते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, जो बोला गया है ना कि सबसे पहले यहाँ पर कि 1000 सिपाही था, 70 दिन के लिए खाद्य सामग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, क्योंकि 1000 सिपाही के लिए, अच्छा 70 दिन का भोजन था ना, 20 दिन तो कर लिया है, तो कितना दिन का भोजन बचा है, तो 50 दिन का भोजन है ना। तो अगर फ्रेंड्स वही अगर एक सिपाही भोजन करेंगे तो 1000 गुना 50 दिन चलेगा। अब बोला गया ना कि 200 सिपाही और बढ़ गए, 1000 तो पहले से थे और 200 और आ गए, तो टोटल सिपाही कितना हो गए हैं, 1200। तो 1000 में 50 से गुना कीजिएगा, 1200 से भागा दीजिएगा। 2 शून्य से फ्रेंड्स यहाँ पर यही वाला 2 शून्य काट देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से ऊपर और नीचे दोनों कट रहा है। देखिएगा, 2 छक 12 और 2 पचे 10, तो ऊपर आ जाएगा 5 पचे 25, 250 और नीचे 6। अब फ्रेंड्स नहीं कटेगा ना, तो चाहें तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 6 चौ 24, 1 और 0 10 हो जाएगा ना, तो 6 एकम 6, 7 8 9 10, 4/6 है। तो 4/6 लिखिए, नहीं तो 4 को भी 2 दूनी 4 और 6 को भी 2 तिया 6 में काट दीजिए। तो ये फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका पता है क्या था, देखेंगे। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। 1000 सिपाही के लिए 70 दिन का भोजन था, तो 1000 में ना 70 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 20 दिन तो खा लिया है, तो बचा है 50 दिन का भोजन। 200 सिपाही और आ गया, तो बटा में कर दीजिए 1200। ये फ्रेंड्स हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर ये प्रश्न को समझाए थे ना, क्यों फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूरा 70 दिन नहीं लिखाता है, क्योंकि 20 दिन तो भोजन कर लिया है, तो जो भोजन बचा है उसी में से ना बांटा जाएगा, जस्ट इसलिए। अब देखिए, 2 जीरो से फ्रेंड्स 2 जीरो कट गया है, 2 छक 12, 2 पचे 10, यही कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ गई है ना। 250/6, 41/2/3 है ना। यानी कि फ्रेंड्स अगतः जो खाद्य सामग्री है ना 41/2/3 दिन चलेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स 20 नंबर हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए 21 नंबर पर आते हैं। देखिएगा, 21 नंबर भी फ्रेंड्स उसी प्रकार से है। एक छावनी में इतना सैनिक है, 15 सप्ताह के लिए भोजन है, हर रोज 12 औस खान मिलता है। तो यदि सैनिकों की संख्या इतना बढ़ जाए तो प्रत्येक का हिस्सा 10 औस खाना बनने लगे तो भोजन सामग्री कितना दिन लगेगा। बस फ्रेंड्स थोड़ा बहुत इधर उधर करके यहाँ पर मतलब समझिए कि प्रश्न को बड़ा करने का कोशिश किया गया है। देखिए सैनिक कितना है, 3250 सैनिक है, 15 सप्ताह है ना, तो सप्ताह को अगर हम दिन में बदलेंगे तो 15 में क्या 7 से गुना करेंगे, आप कहेंगे हाँ, और डेली 12 उसमें मिल रहा है तो 12 से गुना करेंगे। अच्छा देखिए, इसको पूरा बढ़िया से समझिएगा। ये रहा 21 नंबर ना। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या लिख देते हैं, कुल भोजन सामग्री कितना है, जो नहीं पता है, कुल भोजन सामग्री यहाँ से फ्रेंड्स निकाल देंगे, कुल भोजन सामग्री कितना है जो। ठीक है, देखिए। अच्छा पहले ये देखेंगे, सैनिक का संख्या कितना है, आप कहेंगे 3250। कितना दिन भोजन करेंगे, 15 सप्ताह। सप्ताह है ना, तो इसको दिन में बदलेंगे तो 7 से गुना। सब देखते जाइए कौन कहाँ से आ जाएगा। 12 औस ना खाना कितना मिलता है, रोज मिलता है, तो गुना कर देंगे 12 से। आप कहेंगे ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा, जो देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम इन सभी को गुना करेंगे ना, तो अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना थोड़ा सा गुना करने में हो सकता है कि यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाए, तो इसको ना हम अभी गुना करते ही नहीं हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसी प्रकार से यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसको फ्रेंड्स हम लास्ट में देख लेंगे, हो सकता है फिर से काटने वाला रहे। ठीक है, चलिए। तो सैनिकों की संख्या कितना, 1250 बढ़ जाए,
तो यहाँ पर लिख दें नया सैनिक, नहीं नया सैनिक से अच्छा ना, यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ने के बाद सैनिकों की संख्या। ठीक है, पहले सैनिक कितना था 3250, अब बढ़ कितना गया है देखिएगा 1250। टोटल सैनिक कितना हो गया है 0, 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 3 1 4। अब फ्रेंड्स सैनिक का संख्या हो गया कितना 4500। ठीक है, अब नया सैनिक का जो भोजन का खपत होगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 4500 में निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा जो नया सैनिक अगर बढ़ जाता है ना फ्रेंड तो रोज जो भोजन का प्रत्येक हिस्सा का ना 10 और से खाना मिलने लगा है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दे नया कुल दैनिक भोजन खपत, क्योंकि अगर सैनिक का संख्या बढ़ेगा तो खपत भी तो बढ़ेगा। और सैनिक था कितना, तो आप कहिएगा 4500। कितना डेली बढ़ रहा था फ्रेंड्स, तो 10 और तो 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45,000, है ना। अच्छा, अब भोजन सामग्री फ्रेंड्स पहले इतना ना थी, लिख देते हैं भोजन सामग्री पहले वाला 3250 गुना 15 गुना 7 गुना 12, इसलिए फ्रेंड्स हमने नहीं काटा था। देखिए अब नीचे आ जाएगा 45, 3 को 0 नया वाला। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भागा दे करके काटेंगे ना तो जो यहाँ पर आंसर आएगा ठीक है वही फ्रेंड्स मतलब कि मानी हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 1 0 है और यहाँ पर 1 0 है, कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये फ्रेंड्स 0 काटे हैं। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं ना क्या 5, अच्छा हाँ 5 से कटेगा, 5 नंबर 45 और 2 0 था, देखिए काट दिए हैं। 5 से फ्रेंड्स इसको काट रहे हैं, 5 6 30 और 5 5 25, 65 बार में। अभी भी फ्रेंड्स ना 15 से काट देते इसको डायरेक्ट, 15 6 90 1 0, आप कहेंगे ठीक है। अच्छा देखेंगे फ्रेंड्स 12 से इसको काट रहे हैं 5 बार में, 5 से इसको काट रहे हैं 13 5 65। अब क्या बचा है सिर्फ एक 7 एक 13, ये दोनों फ्रेंड्स जिंदा है, बाकी सब मर गया है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 13 गुने 7, 13 गुना 7 कीजिएगा ना फ्रेंड्स तो 13 सत्य के यहाँ पर 91 पता चल जाएगा। तो 91 क्या आ जाएगा 91 दिन आ जाएगा। तो वही ना बोला गया था कि अगर इतना सैनिक यहाँ पर आ जाएगा तो अब वो भोजन कितना दिन चलेगा। तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं कि अतः वह भोजन सामग्री 91 दिन तक चलेगी। ठीक है, आप ऐसे लिख करके पुनः पूरा बनाइएगा, देखेंगे फ्रेंड्स। अच्छा, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हमेशा यही कहेंगे ना कि आप हमारे साथ बनाते हुए चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आपके मोबाइल में ही रह जाएगा। ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर प्रश्न दिमाग में छपना चाहिए, मोबाइल में नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 21 नंबर हमने आपको समझा दिया है। कितना भी बड़ा प्रश्न फ्रेंड्स क्यों ना रहे, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 21 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम जस्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर में बोला गया है ना कि 20 मीटर के तार को 2.3/4 मीटर बराबर बराबर कितने टुकड़ों में बांटा जाए, ये फ्रेंड्स काटा जाए ताकि बचा हुआ टुकड़े को टुकड़ा पूरे टुकड़े में कौन सा भिन्न होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर तार की कुल लंबाई हमें पता होना चाहिए जो कि दिया गया है 20 मीटर। अब प्रत्येक टुकड़ा का लंबाई भी दिया गया है 2.3/4 मीटर, यही ना है। तो फ्रेंड्स उसको बराबर बराबर भाग में बोला गया बांटने के लिए। अच्छा, बराबर बराबर से क्या समझते हैं भाग, जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि आपके पास 5 रुपया है, हम बोलेंगे कि 2 आदमी के बीच बराबर बराबर बांट दीजिए, भाग देंगे। 5 आदमी के बीच बांट दीजिए तो भाग देंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तार की कुल लंबाई 20 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई, है ना, जो आ जाएगा 2.3/4 मीटर। इस पर क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 9 10 11/4 मीटर। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब टुकड़े की संख्या निकालेंगे ना, देखिए टुकड़े की कुल संख्या कैसे निकलेगा। तो ये फ्रेंड्स 20 में ना भागा दे देंगे 11/4 से। अब आप कहेंगे कि 20 भागा को फ्रेंड्स गुना में बदल देंगे तो 4 ऊपर और 11 नीचे आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स अब यहाँ पर गुना कर लेंगे, 20 गुने 4 80 11 है। ये फ्रेंड्स नीचे 11 है ना, तो 11 भागा दे दीजिए। 11 8 88 ज़्यादा हो जाएगा, 11 7 77 78 79 80 ना, तो 7/3/11 मीटर तार का फ्रेंड्स प्रत्येक टुकड़ा का लंबाई आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रत्येक टुकड़ा का नहीं आएगा, यहाँ पर जो पूछा गया था ना बचा हुआ टुकड़ा का कौन सा भिन्न होगा, तो फ्रेंड्स बचा हुआ टुकड़ा का 7/3/11 भिन्न होगा। यही फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न को कंप्लीट हल कर लिया है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न जो कि यहाँ पर है 23 नंबर। ठीक है, देखिएगा 23 नंबर के चलते ही फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 22 नंबर भी नहीं बताया था कल, है ना, कि दोनों प्रश्न एक साथ बता देंगे। क्लियर है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 23 नंबर प्रश्न को एकदम ध्यान से समझिएगा। बोला गया है ना कि एक घड़ी हर एक 15 मिनट पर ना 12 सेकंड धीमी हो जाती है। शुक्रवार की रात को 11 बजे या 18 मिनट तेज थे, तो बताइए वो घड़ी कब ठीक समय देगी। यही ना है बात। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रश्न में भी ना दो तरीका आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम पहला तरीका बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ना 12 सेकंड फ्रेंड्स धीमी हो जाती है, ठीक है। कितना मिनट में? 15 मिनट में लिखेंगे, चूंकि 12 सेकंड धीमी हो जाती है 15 मिनट में। अच्छा, अगर हम इसीलिए पूछ लिए कि अगर 1 सेकंड धीमी करना हो तो कितना देरी में होगा, तब 15/12 मिनट में। आप कहेंगे ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना 11 बजे 18 मिनट तेज थी, तो इसी 11 मिनट ना हमारा तेज था, तो इसी को 11 मिनट को अगर हम धीमा कर देंगे तो सही समय आ जाएगा ना। तो लिखेंगे इसीलिए 18 मिनट धीमा हो जाती है कितना में, तब 15/12 गुने 18। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ से एक बात ध्यान दिए, क्या ध्यान देने वाला बात है ना कि 18 मिनट में है ना, मिनट में। तो या तो आप क्या कीजिए, ये यहाँ पर फ्रेंड्स इकाई सेम नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना इकाई को सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे ना, जैसे कि ये देखेंगे 15 हमारा क्या है मिनट में, ये 18 क्या है मिनट में, अब 12 क्या है सेकेंड में। तो फ्रेंड्स या तो आप ये कर लीजिए कि सेकेंड को मिनट में बदल दीजिए, ठीक है, या तो आप मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना 12 सेकंड है ना, तो इसको हम 60 से भागा दे देंगे, तो ये मिनट में हो जाएगा, तो नीचे भाग देंगे ना तो ऊपर चल के गुना में हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर गुना में ही 60 लिखते हैं। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट लीजिए 12×5 = 60, ठीक है। अब 15×5 = 75, अब 75 में 18 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 1350 मिनट आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया कि ये नहीं कि गुड़ मार दिए तो आंसर आएगा, नहीं। ये 1350 मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है। जो 1350 मिनट है ना, वो जो हमारा घड़ी तेज था ना, उसको हमें ना इतना मिनट आगे करना होगा। कैसे, जो देखिए 1350 मिनट आया है ना, अब फ्रेंड्स हम मिनट को घंटा में बदल देते हैं। अच्छा फिर बताइए 11 बजा है ना, अब 18 मिनट तेज था, तो 11 बजे से हम कहेंगे कि 1350 मिनट जाइए, तो बिहान हो जाएगा जीते जीते। इसलिए ना 1350 मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे। घंटा में बदलने के लिए 60 से फ्रेंड्स यहाँ पर भागा देंगे, 0 से 0 कटेगा ना। अच्छा 6 से लगाइए, 6 दूनी के 12, 1×5 = 15, 6 दूनी के 12, 13×4 = 15, 13×4 = 15 ही आएगा ना। देखते हैं, 6 दूनी के 12, 1×5 = 15, 6 दूनी 12, 13×4 = 15, बिल्कुल 3 आ जाएगा। नहीं लगेगा तो 0.0, फिर 6×5 = 30। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 22.5 घंटा आ जाएगा। तो इतना, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या, 22.5 घंटा ना। तो 22.5 घंटा कैसे जोड़िएगा, देखिए ये फ्रेंड्स 11 बजा है ना, ठीक है। 11 बजा कब? शुक्रवार को। देखिए शुक्रवार को 11 बजे रात में लिखा गया है, रात में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से देखेंगे, अगर ना हम यहाँ पर 24 घंटा जोड़ देते हैं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता, पता है क्या, शनिवार तो आएगा ही ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो यहाँ पर पता है क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट शनिवार को 11 बजे, यही ना लिख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 22.5 घंटा है, ठीक है, 24 घंटा नहीं है। तो 24 घंटा में कितना कम है, 1.5 घंटा ना। तो 11 बजे में फ्रेंड्स हम 1.5 घंटा माइनस कर देंगे तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा। तो 11 बजे में पहले आप 2 घंटा माइनस कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 बजे। अब आधा घंटा जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9:30 में ना घड़ी बिल्कुल सही समय यहाँ पर अपना दिखा देगी, ठीक है। बस फ्रेंड्स यही आपका आंसर आ गया। यही ना पूछा गया था कि धीमा हो जाता है तो 18 मिनट तेज, तो बताओ घड़ी कब ठीक समय बतलाएगी। तो 9:30 में घड़ी बिल्कुल सही समय बतलाएगी। ये हो गया फ्रेंड्स तरीका। अच्छा, तो आप सोचेंगे कि अच्छा इस प्रकार से बनाना, और कोई दूसरा मेथड नहीं है? बिल्कुल है। देखिए दूसरा मेथड पता है क्या फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले क्या है ना कि घड़ी ना 12 सेकंड में यहाँ पर धीमी हो रही है 15 मिनट। देखेंगे 12 सेकंड में 15 मिनट धीमी हो रही है। अच्छा, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर निकालना क्या है ना, 12 सेकंड में 15, अच्छा 12 सेकंड धीमी हो जाती है, ठीक है, 15 मिनट में। लेकिन 18 मिनट घड़ी तेज है, 18 मिनट तेज है। अब फ्रेंड जो 18 मिनट तेज है ना, यही 18 मिनट को अगर हम कर देंगे तो घड़ी सही समय बताने लगेगा। जो तेज है इसी को ना मेकअप करना है। तो देखेंगे 15 मिनट को ना पहले यहाँ पर 4 से गुना, यहाँ पर 4 से गुना कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि इससे गुना क्यों किए, ताकि 15×4 = 60 मिनट हो जाए, इधर 48 सेकेंड हो जाए। अच्छा, 60 मिनट कहने का मतलब ना, ये फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर 1 घंटा, है ना। तो 1 घंटा बराबर कितना यहाँ पर लिख सकते हैं, 48 सेकेंड, है ना। लेकिन फ्रेंड्स 48 सेकेंड अभी आया है कम, 1 घंटा में 48 सेकेंड यहाँ पर कम होगा, लेकिन कम करना कितना है हमें, 48 मिनट, ये फ्रेंड्स 18 मिनट कम करना है, ठीक है। यहाँ पर आया 48 सेकेंड, तो 48 सेकेंड को फ्रेंड्स यहाँ पर ना आगे बढ़ाते हुए लेकर के जाना है।
तो आगे पता है कितना बार में बढ़ेगा। अभी तो हमें आंसर निकालनी है, तो हमें पता चल गया है 22.5 घंटा। तो यानी कि यहाँ पर ना 22.5 घंटा अगर यहाँ पर गुना करेंगे ना, 22.5 में इधर और 22.5 में इधर ना, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हमारा निकल कर आ जाएगा 18 मिनट। तो 18 मिनट माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 22.5 घंटा। अच्छा, अगर हमें नहीं पता रहता तो पता है क्या करते, डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम 20 से गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 20 में नहीं आता, फिर 21 से कर लेते, नहीं आता, 22 से करते तो नहीं आता, 23 से करते तो ज़्यादा आ जाता, 23 से गुना करते तो फिर हम 22.5 से गुना करते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हमने ये तरीका बता ही दिया है, आप चाहें तो इससे ट्राई करके देख सकते हैं। और फिर आपका आंसर कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पर ना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल बना है ना, उसमें जरूर से जुड़िएगा, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा उसमें जरूर से बताइएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। आगे यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। कल से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक्सरसाइज 15 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी कहना हो फ्रेंड्स, कुछ पूछना हो जरूर से बताइएगा, है ना। तो आपका सुझाव फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।